नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को आज के महत्वपूर्ण पर्व यानी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो सुहागिन होती हैं और उन युवतियों के लिए भी जो चाहती हैं कि करवा माता उनको और भी अच्छा वर दे दें या फिर उनके लिए कुछ इस व्रत के साथ अच्छा हो जाए, खास हो जाए। खैर, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे मैंने आपको बताया, करवा चौथ का दिन है। सभी महिलाएं व्रत रखती हैं और निर्जला ये व्रत होता है। सुबह से ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है और इस व्रत का हमारे सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व है। हर महिला इस व्रत का साल भर इंतजार करती है। देर रात तक पूजा होती है, चांद को देखकर व्रत खोला जाता है और पूरे ही दिन अपने प्रिय पति की जो है उनकी लंबी उम्र की कामना करती रहती है। माँ करवा से पूजा करती रहती है और उनकी आराधना करती रहती है। तो खास होने वाला है आज का दिन, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कैसे होगा आपका करवा चौथ का व्रत शुरू, यानी आरंभ कैसे करना है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है और तमाम छोटी बड़ी बातें आपको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका अनादि टीवी पर। पंडित जी, करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है। हर साल हम अपने दर्शकों के लिए कार्यक्रम करते हैं और आप जानकारी देते हैं, और इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नई दुल्हनें हैं इस बार जो व्रत रख रही हैं उन्हें भी छोटी बड़ी सभी बातों का पता होना चाहिए, और जो बड़े हैं उन्हें तो पता ही रहता है, लेकिन कुछ बातें जो विशेष पंडित जी हमें बताते हैं उसका भी ध्यान आपको रखना होता है। तो पंडित जी, पहले क्यों खास है इस बार का ये करवा चौथ व्रत? क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद ये करवा चौथ व्रत है, तो इस बार इस करवा चौथ की क्या विशेषता है, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, और अनादि टीवी के सभी दर्शक और ख़ासतौर से जो सुहागिन महिलाएं, बहनें, माताएं हमारे इस प्रोग्राम को देख पा रही हैं, उन सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपने कहा कि ये पर्व खास बिल्कुल है, क्योंकि इस बार करवा चौथ से ठीक पहले यानी शरद पूर्णिमा को खंडग्रास चंद्र ग्रहण पड़ा, और आप देखिए कि ये व्रत मनाया जा रहा है केवल पति की लंबी कामना के लिए, यानी चांद जैसे पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया जा रहा है। आप देखिए कि चांद पर ग्रहण था और ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 महीने तक रहने भी जा रहा है, और इस ग्रहण के कारण आपने देखा कि जैसा कि हमने उस दिन ग्रहण के प्रोग्राम में भी हमारे अनादि टीवी के दर्शकों को बताया था कि देश में बड़ा अग्निकांड होगा, रेल दुर्घटनाएं होंगी, भूकंप आएंगे, भूस्खलन होगा। तो आप देखिए लगातार हो रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए सुहागन महिलाओं को, खासतौर से आज के दिन अपने चांद को दीर्घायु वाला चांद बनाने के लिए? तो आप सारे जतन तो कर ही रही हैं, यानी उनके लिए आप भूखी हैं, उनके निमित्त आपने इस व्रत को किया हुआ है। प्रातः काल से ही यानी लगभग 3 बजे के बाद से ही बहुत सारी जो उत्तर भारत की महिलाएं हैं, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से जुड़ी हुई हैं, वो सरगी करती हैं। हालांकि सरगी करने की परंपरा तो अब आजकल पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में ही हो गई है, लेकिन आज आपको विशेष सरगी करना चाहिए। आज के दिन सरगी में क्या करें? सरगी में आपको 2 सफ़ेद चीज़ें ज़रूर लेना चाहिए, और लेंगे भी आप किसके हाथ से? अपने प्रियतम यानी अपने पति, जिनके निमित्त आप ये व्रत कर रहे हैं। यदि वो इस समय आपके पास नहीं है तो आजकल चूँकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त हो गई है, तो आप वीडियो कॉल करें और उनके एक प्रकार से उनकी बात सुनते हुए आप उनके हाथ से या अपने स्वयं के हाथ से खीर, जो कि दूध से बनी हुई होती है, वो कोई भी खीर हो सकती है, चावल की हो सकती है, सेवई की हो सकती है, साबूदाने की हो सकती है। सरगी में आज आप इसको शामिल ज़रूर करें, और जब आप इस व्रत का जब संपूर्ण व्रत हो जाए, आप जब इस व्रत को उद्यापन करें, यानी जब आप अपने चांद को चलनी में से देखें, तब भी आप व्रत को जब आप तोड़ें तो आप खीर के द्वारा ही तोड़िएगा, क्योंकि खीर एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि इस चंद्र ग्रहण के अशुभ दोष को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो कृपया कर इसको अवश्य शामिल करें। खीर के साथ एक और सवाल मेरा है पंडित जी, और मुझे लगता है कि सुहागिनों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि कई सारी भ्रांतियां भी हैं सफ़ेद चीज़ को लेकर, तो इसको लेकर भी मेरा सवाल होगा। लेकिन करवा चौथ का दिन है, तो आज तमाम लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि करवा चौथ हम मनाते क्यों हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, करवा चौथ मनाने के पीछे 2 बड़ी कहानियाँ हैं, और करवा चौथ कब किसने सबसे पहले मनाई ये भी हमारे दर्शकों को बताना बेहद आवश्यक है। देखिए, संकट चतुर्थी, खासतौर से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो संकट चौथ होती है, वो सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा बहुत देर से निकलता है, और एकमात्र ये चंद्रमा होता है चौथ का जिसके दर्शन करने से
मनुष्य के जीवन की समस्याओं का निदान होता है, क्योंकि ये चंद्रमा शरद पूर्णिमा के बाद उदित होता है। आपने अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा के दर्शन किए, ये दर्शन भी पूर्णतया आपको प्राप्त नहीं हो पाए, क्योंकि इस दर्शन में भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगा हुआ था। तो 3 बजे से 5 बजे के बीच में ही आपने दर्शन किए, और इस बार इस संकट चौथ में भी आपको दर्शन थोड़े से मुश्किल से होंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत प्राचीन काल से भगवान गणपति, क्योंकि भगवान गणपति केवल माता पार्वती और शिव के पुत्र नहीं थे, बल्कि उससे पहले से भी भगवान गणपति का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में था, इसलिए वो प्रथम पूज्य कहे जाते हैं। तो माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए भी करवा चौथ का व्रत किया था, ऐसा हमारे ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है। और जब उन्होंने पति के रूप में पा लिया, तब भी उन्होंने भगवान शिव के लिए इस व्रत को किया। इसके बाद द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के लंबी आयु के लिए भी इस व्रत को किया, खासतौर से अर्जुन को लेकर, क्योंकि उनको मालूम था कहीं ना कहीं कर्ण उनके पति का वध कर सकते हैं। तो अपने पति की लंबी आयु के लिए उन्होंने इस व्रत को रखा। इसके बाद 2 कथाएं आती हैं। एक साहूकार की बिटिया की कथा आती है, जिसमें 7 भाइयों की एक बहन थी, और बहुत ही प्यारी बहन थी। 7 भाई उसको बहुत प्रेम करते थे। आप देखिए कि विवाह के उपरांत जब वो अपने मायके आती है, उसके भाई उसको लिवा कर लाते हैं, तो सारे भाई शाम को भोजन करने के लिए बैठते हैं, क्योंकि वो सारे भाइयों की सबसे लाडली यानी छोटी बहन थी। तो उसके भाई कहते हैं कि आजा बहन, हमारे साथ भोजन कर ले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आज करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, जैसी मेरी भाभीयों ने रखा है ठीक वैसे ही मैंने रखा है। तो भाई से उसका दर्द नहीं देखा गया। तो उन्होंने कहा नहीं, चांद तो निकल आया है, और उन्होंने पेड़ के पीछे जाकर एक नकली चांद बना दिया। बहन बहुत भोली थी, उसको लगा कि हाँ चांद निकल गया है, तो उसने चांद को देखकर उस व्रत को तोड़ लिया। उसको तोड़ने के का प्रतिफल ये हुआ कि उसके पति का स्वास्थ्य खराब हो गया, लगभग वो मृत्यु जैसी स्थिति में आ गया। आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि जब तक कोई पतिव्रता स्त्री अपने उंगली से अमृत यानी रक्त रूपी अमृत आपके पति को नहीं दे देगी, तब तक आपके पति की आयु एक बार पुनः नहीं मिल सकती, यानी वो इसी प्रकार इसी अवस्था में रहेंगे। तो 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का व्रत आया। वो हर सुहागिन महिलाओं के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप मुझे अपने इस व्रत का प्रतिफल मुझे प्रदान करें। सब देने की कोशिश करते हैं, यानी अपने व्रत जो उन्होंने रखा होता है उसकी एक उंगली उसके श्रीमुख में लगाते हैं, परंतु वो जीवित नहीं होता। छोटा भाई जिसके कहने पे उसने इस व्रत को तोड़ा था, उसकी जो पत्नी थी वो बहुत पतिव्रता सती महिला थी। उससे उन्होंने बार बार कहा, परंतु उसने देने से इनकार किया। तो उन्होंने बहुत गर्वी उस रूप में उन्होंने प्रार्थना की, द्रवित होते हुए। तब उसने अपनी उंगली को चीरा और उंगली से रक्त निकाला और उसके पति के मुंह में रखा, जिसके फलस्वरूप उसके प्राण उसके शरीर में लौट आए और वो एक बार पुनः जीवित हुआ। तो ये करवा चौथ की शक्ति है, जिसमें सतीत्व वाली महिलाएं व्रत करती हैं और अपने सतीत्व से अपने पति को दीर्घायु प्रदान करती है। एक और कथा बहुत सुंदर सी है जो कि करवा माता को लेकर कही गई है, जिसमें करवा माता के जो पति हैं वो नदी स्नान करने जाते हैं। वहाँ मगरमच्छ उनको लील लेता है, यानी उनको खा जाता है। वो बहुत क्रोधित होती हैं। वो कच्चे धागे से मगरमच्छ की जो पूंछ है उसको पेड़ से बांध देती हैं और यमराज का वो आवाहन करती हैं। यमराज आते हैं तो वो कहती हैं कि आप मेरे पति को वापस करो। उन्होंने कहा नहीं, आपके पति की तो आयु संपूर्ण हो चुकी है। वो नहीं मानी और वो कहती हैं कि मैं इसी समय आपको भस्म कर दूंगी। यमराज घबरा जाते हैं और वो करवा माता के पति को वापस करते हैं और उसके बदले में उस मगरमच्छ को यमलोक ले जाते हैं। तो आप देखिए कि 2 बड़ी कथाएं हैं और इन्हीं कथाओं को हमारी जितनी भी सतीत्व वाली महिलाएं हैं, जो सुहागन महिलाएं हैं, खासतौर से जो अविवाहित कन्याएं भी हैं, वो भी इस कथा को करती हैं और इस कथा का अनुपालन अवश्य करती हैं। तो देखा कितनी सुंदर कथाएं हैं और कितनी महत्वपूर्ण है। ये बताती हैं कि करवा चौथ के व्रत का महत्व कितना है और आप कोई भी चूक और गलती ना करें, ये भी इस कथा में बताया गया है कि बहन ने
भाइयों को ये मानकर कि हाँ चांद दिख गया है जबकि वो चांद नहीं था, उसको कितना कुछ सहन करना पड़ा, कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, या यूं कह सकते हैं कितनी पीड़ा उसको अपने पति को देखकर हो रही होगी जिस पति के लिए उसने लंबी आयु के लिए व्रत रखा। ये कहानियां बहुत कुछ सिखाती हैं और इसी वजह से हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं। और इस करवा चौथ के व्रत के लिए पंडित जी पूरा साल महिलाएं इंतजार करती हैं, क्योंकि आज के दौर में हम ये देखते हैं कि करवा चौथ एक उत्सव हो गया है महिलाओं के लिए। लोग पहले से तैयारी करते हैं, मेहंदी के लिए बुकिंग चल रही होती है, कपड़ों की शॉपिंग हो रही होती है और हर महिला को सुंदर दिखना है अपने पति के सामने और बाकी महिलाओं से भी एक कंपटीशन होता है। खैर ये तो हुआ आज के इस दौर की बात, लेकिन अब चूंकि आप सुबह से व्रत रखेंगी, निर्जला व्रत रखेंगी, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से विधि विधान का पालन करते हुए उस व्रत को शुरू करना है सुबह से लेकर शाम की पूजा तक का, पंडित जी मैं चाहूंगी मेरे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो इस व्रत को आप जो पति और पत्नी हैं या अविवाहित कन्याएं हैं जो व्रत रख रही हैं, सबसे पहले तो उनको ब्रह्मचर्य के पालन की उनको एक सौगंध या शपथ लेना पड़ेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी प्रकार के प्रेम का प्रदर्शन आपको इस व्रत के दौरान नहीं करना है। आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये व्रत बहुत ही पवित्र व्रत है, क्योंकि इससे आपके पति और आपके वैवाहिक संबंधों की डोर जुड़ी हुई है। तो आप इस बात का सबसे पहले ध्यान रखें। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें, यदि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आजकल डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से फैल गई है, जिनको ब्लड प्रेशर है या बहुत सी परेशानियां हैं, तो वो महिलाएं शाम तक यानी खासतौर से प्रदोष काल तक वो व्रत रख सकती हैं और प्रदोष काल में वो जल ग्रहण कर सकती हैं। यदि उनकी बड़ी सास या माता उनको सलाह देती है या कोई भी गुणी गुरुजन उनको आशीर्वाद के स्वरूप कहते हैं, तो वो जल ग्रहण कर सकती हैं। तो इतना आप ध्यान रखें। आप इस बात का ध्यान रखें कि क्योंकि ये व्रत भगवान गणपति के निमित्त किया जाता है, क्योंकि आज संकट चतुर्थी के जो अधिपति देवता हैं वो भगवान गणपति हैं। लेकिन भगवान गणपति के साथ साथ आपको भगवान शिव के पूरे परिवार की भी पूजा अर्चना करनी है, यानी माता पार्वती, भगवान शिव, कुमार कार्तिकेय, भगवान गणेश और उनकी पत्नियां दोनों की पूजा आपको करनी है और साथ में उनके पुत्र क्षेम और लाभ को भी आपको बुलाना है। क्योंकि आप जब उनको बुला लेंगे तो आप मानकर चलिए कि आने वाले 10 दिनों के बाद जब अमावस्या आएगी यानी लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर पधारेंगी, तो आपकी ये पूजा उनको आकर्षण करने में बहुत महती साबित होगी। तो आप इस प्रकार से करिए, सुबह प्रातःकाल करिए, फिर शाम को जब आप बिल्कुल आप देखेंगे कि जितनी भी महिलाएं आज के दिन तैयार होती हैं तो सब देवी पार्वती के स्वरूप में दिखती हैं, उनमें वो ओज और शक्ति उनके चेहरे पर दिखाई देती है। उस व्रत की जो क्षमता होती है वो उनके मन मस्तिष्क में तो भरी होती है, लेकिन उनके शरीर और उनके व्यक्तित्व के द्वारा भी प्रदर्शित होती है। तो आप इसको करें। फिर शाम को प्रदोष काल में खासतौर से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना अवश्य करें। माता करवा यानी देवी करवा की इस व्रत कथा जो कि मैंने आपको सुनाई उसको ज़रूर कहें। 7 भाइयों की जो बहन वाली कथा है उसको जनमानस को अवश्य सुनाएं ताकि वो भी इस पर अमल करें। और उसके बाद आप अपने घर से जो दीपक श्रृंगार की जो सामग्री आप लेकर जाती हैं वो आप एक दूसरी महिलाओं को, हमारे यहाँ उसको करवा बटाना भी कहते हैं, तो आप यदि उसको कर सकती हैं तो ज़रूर करिए। यदि आपके घर में ही आप परिवार के साथ कर रही हैं तो कोशिश करें वहाँ पर करें। जो उस समय आप जब व्रत कथा कहती हैं तो जो सबसे बुजुर्ग महिला या वहाँ पर यदि कोई ब्राह्मण स्त्री उपस्थित है तो आप उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। आप यदि आज आशीर्वाद लेते हैं तो उससे देवी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको दीर्घायु और दीर्घ सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। सायंकाल आप आएँ, अपने घर में आएँ, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं आप उनका आशीर्वाद लें और फिर आप इस बात का इंतज़ार करें कि कब वो चांद निकलेगा और आप पूरी तैयारी कर लें। एक चलनी की व्यवस्था कर लें, एक दीपक की व्यवस्था कर लें। वैसे तो आटे का दीपक बनाया जाता है परंतु आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं है, तो आप मिट्टी के दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बनाकर रखें, घी में आप बनाकर रखें। जिनके यहाँ घी की व्यवस्था ना हो तो वो तेल का दीपक भी बना सकते हैं। इस प्रकार उसको रखें और आप तैयारी रखें, चूँकि चाँद जो है वो 8:05 के बाद निकलना शुरू होगा। हर शहर में अलग अलग तरीके से उसका जो लोकल मीन टाइम है उस हिसाब से निकलेगा, तो आप तैयारी रखें। लेकिन हाँ, मैं एक बार पुनः कहूँगा कि सुबह प्रातःकाल जब आपने सर्गी के समय खीर की व्यवस्था की थी, तो आज शाम के समय भी यदि आप खीर या दूध वाले जल से भी आप यदि व्रत को तोड़ते हैं, यानी जल में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, उससे भी आप यदि व्रत को तोड़ते हैं
तो मुझे लगता है कि वो भी आपके जीवन में बहुत लाभकारी होगा। और ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है, जो कि 1 महीने तक रहना है, उससे आप बची रहेंगी। तदुपरांत जो भी आपने सामग्री बनाई है वह उसको आप मंदिर में दान करें। अपनी सास से, अपनी माता से आप आशीर्वाद लें, ससुर से आशीर्वाद लें, अपने पति से आशीर्वाद लें। इस प्रकार यदि आप व्रत को करेंगे तो ये करवा चौथ का व्रत आपको आने वाले वर्ष में बहुत ही लाभकारी फल अवश्य प्रदान करेगा। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए हम ये व्रत करते हैं, और तमाम वो महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है वो ये व्रत करती हैं पंडित जी। लेकिन कई ऐसी युवतियां भी जिनकी सगाई हो गई है वो भी अपने होने वाले पति के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन आज के इस दौर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला दौर भी है, तो वो लड़कियां भी अपने जिनके साथ भी वो रिलेशनशिप में है या जिनके साथ भी वो प्यार करती हैं उनके लिए भी व्रत करती हैं। लेकिन क्या इसकी इजाज़त हमारा धर्म देता है? देखिए, हमारे धर्म में इतना जरूर लिखा है कि अविवाहित कन्याएं यदि भगवान शिव जैसा वर प्राप्त करना चाहती हैं तो वो तो अपने होने वाले पति के लिए कर सकती हैं। जिनकी सगाई हो गई है, जो कि भविष्य में उनके दाम्पत्य जीवन में पति के स्वरूप में आने वाले हैं, तो वो तो कर सकती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ धर्म में है। परंतु इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि आप यदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और आप एक दूसरे के लिए व्रत कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप अपने जो जीवन प्रेम सहयोगी है उसकी लंबी आयु के लिए कर रहे हैं, तो क्या वो प्रेम सहयोगी सुदीर्घ रूप में यानी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा? यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ये इस बात में मुझे बड़ा संदेह है। तो मैं ऐसी बिटियाओं को, ऐसी कन्याओं को बहुत विनम्रता से ये सलाह दूंगा कि आप कृपया अगर इस प्रकार से अपने बॉयफ्रेंड के लिए कम से कम ना करें। हाँ, आप अपने होने वाले पति, जिसको आप चाहती हैं कि भविष्य में आपको पति के रूप में प्राप्त हो, तो आप भगवान शिव के सम्मुख आप इस बात का संकल्प लें कि हमको होने वाला पति भगवान शिव के समान प्राप्त हो। जैसे माता पार्वती के लिए भगवान शिव है, वैसे ही वो मेरे को मिले। तो आप इस प्रकार से व्रत जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं, व्रत होते हैं, जिनका कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखें। बहरहाल पंडित जी, आगे बढ़ते हुए कुछ और भी सवाल हैं जो मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को पता चले। कई बार हम देखते हैं कि आजकल की मॉडर्न बहुएं व्रत नहीं रखना चाहती, लेकिन सासू माँ का प्रेशर होता है तो व्रत रखवा देती हैं। फिर मन करे ना करे भूखे रहना पड़ता है, निर्जला रहना पड़ता है। ये ऐसे लोगों को व्रत रखना चाहिए क्या? क्योंकि आजकल की मॉडर्न बहुएं हैं, नई भूख बर्दाश्त हो रही है, वो नहीं मानती इस चीज़ को। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्रत होते हैं, इन्हें रखिए। लेकिन फिर भी अगर आपको जोर जबरदस्ती से व्रत रखवाया जा रहा है तो क्या वो सफल व्रत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कहूँगा कि यदि आप आधुनिक आज की बहू हैं और आप इस तरह का व्रत पहले नहीं करती थी और आपसे आपकी सासू माँ, आपकी माता जी या आपके परिवार वाले कह रहे हैं कि आपको व्रत करना चाहिए, आप में क्षमता नहीं है, तो बिल्कुल मत करिए। क्योंकि यदि आप बीच में व्रत के दौरान कुछ भी खा लेंगी या पी लेंगी बिना किसी को बताए, या आप नहीं भी कर पा रही हैं, आप बेहोश हो रही हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो देखिए हमारे यहाँ गीता में कहा गया है कि आत्मा ही परमात्मा है। तो आप अपनी आत्मा में विराजमान उस परमात्मा को कष्ट दे रही हैं। आप अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए और अपनी इस आत्मा से उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को कर रही हैं। तो मैं बहुत विनम्रता से मना करूंगा कि कृपया कर ऐसी परिस्थिति में आप व्रत ना ही करें तो बेहतर होगा। ये बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी कि क्लियरिटी रहनी चाहिए आपके दिमाग में कि आप व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो बखूबी कीजिए, सारी चीज़ों को परंपरा के अनुसार कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि व्रत आप ज़बरदस्ती आप करें। पंडित जी, जो खीर को लेकर मैंने आपसे शुरुआती दौर में सवाल पूछा था कि कई जगहों पर, कई घरों में ये भी मानना है कि सफ़ेद चीज़ एक दूसरे की झूठी नहीं खानी चाहिए, प्यार कम हो जाता है। लेकिन कई जगहों पर यह भी मानना है कि सफ़ेद खीर से या दूध से आप, क्योंकि हम देखते हैं कि खीर या दूध हम जो भी आपके जीवन साथी उनको खिलाते हैं, हम प्रसादी में भी रखते हैं, तो इसके पीछे की क्या बातें हैं? जो इस तरह की भ्रांति है महज, या फिर कुछ इसके पीछे भी है? देखिए, ये तो केवल भ्रांति इसको मैं कह सकता हूँ। सफ़ेद चीज़ें और दूध इत्यादि से बनी हुई चीज़ों को ज़रूर एक दूसरे को खिलाना चाहिए। देखिए, उसके पीछे के दो कारण हैं। दूध को लेकर और खीर को लेकर जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये शुक्र और चंद्र का प्रतीक माना जाता है जी। तो कहीं ना कहीं आप वैवाहिक संबंधों में शुक्र को मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि प्रेम का कारक ग्रह शुक्र को माना जाता है।
पति और पत्नी के बीच में प्रेम ही तब बढ़ेगा जब तक शुक्र मजबूत ना हो। अच्छा, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है चंद्रमा, जो कि मन का कारक है। यदि मान लीजिए दोनों के मन में लगातार मनभेद बना हुआ है, मतभेद बना हुआ है, तो प्रेम कैसे होगा। तो प्रेम को लाने के लिए भी आपको सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग या सेवन ज़रूर करना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे वैवाहिक संबंधों में दूध और का बड़ा महत्व होता है। जब सुहागिन महिलाएं अपने जीवन में पहली रात्रि को जाती हैं तो दूध लेकर जाती हैं। दूध का अपने आप में बड़ा महत्व है। इसके बाद जब भी जीवन में परेशानी होती है तो दूध का इस्तेमाल होता है, खीर का इस्तेमाल होता है, दही का इस्तेमाल होता है। तो आप इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे केवल और केवल पति और पत्नी के बीच में चंद्रमा और शुक्र मजबूत होंगे और आप दोनों के बीच में प्रेम की प्रगाढ़ता अवश्य उत्पन्न होगी। खीर के बाद पंडित जी अब हमारी जो व्रतधारी महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं कि अब आपका भोजन की बात करेंगे। क्योंकि तो दिन भर का व्रत हो जाता है और शाम को जब भोजन की बात आती है तो आज की हमारी नई जनरेशन बाहर खाना खाने जाती है व्रत के बाद भी, उन्हें क्या बताएंगे आप? नहीं, मैं यही कहूँगा कि भाई देखिए, वो बेचारी बिटियाएँ हैं, महिलाएँ हैं, माताएँ हैं, जो दिन भर भूखी रही हैं। अब आप उनसे भोजन तो मत बनवाइए, है ना। आज के दिन कोशिश करें कि आप या तो अपने घर में किसी को बुलाकर आप भोजन बनवा लीजिए, और नहीं बनवा सकते हैं तो बाहर आप एक अच्छी जगह खिलवाइए। क्योंकि आप जितनी भी माताएं बहनें उन्होंने बहुत श्रद्धा भाव से व्रत रखा, तो कोशिश करिए प्याज लहसुन इत्यादि का आज इस्तेमाल आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि व्रत का जब भी हम समापन करते हैं, उसको खोलते हैं, तो सात्विक चीज़ों से खोलते हैं। देखिए, प्याज और लहसुन को सात्विकता में नहीं माना जाता। तो कोशिश करिए कि आज के दिन हम सात्विकता से जीवन जिए। बहुत सारे पुरुष जो हैं वो आज के दिन रात्रि काल में मदिरा पान करने लगते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत आपके लिए है। 24 घंटे का ये व्रत होता है, जिसमें प्रातःकाल 4 बजे से लेकर दूसरे दिन जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक इस एक प्रकार से ये व्रत चलता है। हालांकि चांद को देखकर व्रत खोल लिया जाता है, लेकिन पति की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। यदि आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माता ने इस व्रत को किया है तो आप भी उसका पालन करें। यदि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप भी सात्विकता का पालन करें। मांस, मदिरा इत्यादि से आप दूर रखें। 24 घंटे आप अपने आप को दूर रख लें। उसके बाद जैसे आपको अपना जीवन जीना है आप वैसे जी सकते हैं। पंडित जी, हमारे हर कार्यक्रम में एक्सक्लूसिव जानकारी आपसे हम लेते हैं, और इस कार्यक्रम में भी मैं कैसे छोड़ दूं इस बात को। तो शुरुआती दौर में आपने पूरी पूजा हमें बताई किस तरह से करना है, लेकिन आज के दिन माता रानी को या माँ करवा को या हम गणेश जी और शिव जी उनके परिवार की पूजा कर रहे हैं, तो हम क्या ऐसा उपाय करें या क्या ऐसा चढ़ावा चढ़ाएं कि आज का हमारा व्रत सफल भी हो, और साथ ही हम, क्योंकि बीमारियां बहुत हैं, तो स्वस्थ रहने के लिए भी हम कामना करते हैं किसी तरह की बीमारी हमारे घर में ना आए। देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप ईश्वर की जब भी पूजा करें, हम लोग कुछ ना कुछ भेंट ज़रूर रखते हैं। तो नारियल यानी श्रीफल है, उसको आप ज़रूर आज के दिन पूजा में, बहुत सारी महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं, तो पानी वाला नारियल, उसके ऊपर 3 धागा आप ज़रूर लगाइए, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाते हैं, जिसको कलावे के स्वरूप में आपके घर में मौजूद होता है। तो 3 धागे से आप उसको अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने का मंत्र आप यदि नहीं जानते हैं तो कोशिश करें कि एक दिन पहले उस श्रीफल यानी नारियल को किसी योग्य ब्राह्मण से अभिमंत्रित करा लें। अभिमंत्रित कराने के बाद जब आज आप पूजा करें तो भगवान को ये अभिमंत्रित नारियल अवश्य भेंट करें। इस अभिमंत्रित नारियल को भेंट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो वो आपके घर से एकदम निकल जाएगी, क्योंकि बाद में आपको इस नारियल को आपके घर से ले जाकर मंदिर में छोड़ कर आना है। दूसरा, जैसा आपने पूछा कि बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, उन बीमारियों से आपको निजात पाना है, तो आज के दिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तांबूल आज ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमको कफ इत्यादि, सर्दी, जुकाम, खांसी, क्योंकि इस समय कोरोना का एक स्वरूप पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में फैला हुआ है और सभी परेशान हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, एक तांबूल यानी पान का बीड़ा, जिसमें लौंग, इलायची और तांबूल इत्यादि हों, उसको आप लगवाकर भगवान गणपति को और माता पार्वती और भगवान शिव को आप अवश्य भेंट करिए। उसके साथ साथ
कर्पूर यानी कपूर जिसको हम कहते हैं, कर्पूर की एक आरती ज़रूर सायंकाल यानी प्रदोष काल में आप ज़रूर करिए। कर्पूर की आरती करने का प्रभाव ये होता है कि आपको जिस भी प्रकार की बीमारी या संकट होते हैं उससे आप निजात पाते हैं और आपके घर से नकारात्मक शक्ति दूर होती है। हालांकि करवा चौथ में इस प्रकार की आरती करने का कोई विधान नहीं है, लेकिन यदि आप करते हैं तो निसंदेह आपके जीवन से कष्ट दूर होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूँकि आप सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना कर रहे हैं, तो सुहाग की प्राप्ति के लिए आज माता को भी सुहाग अवश्य चढ़ाना चाहिए, यानी माता पार्वती को आप चढ़ाएंगे तो उससे अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, क्योंकि पंडित जी ने हमें ये भी बताया कि आज की पूजा से दिवाली की पूजा के लिए भी माता रानी आकर्षित होती हैं। तो तमाम बातों का ध्यान रखिए। करवा चौथ का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है सुहागिन महिलाओं के लिए, जो अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना कर रही हैं, व्रत रख रही हैं, तो किसी तरह की गलती आपसे ना हो, इसलिए पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे से सारी जानकारियां दी हैं, सारी पूजा के बारे में बताया है। और क्या कुछ और भी अगर आप करना चाहते हैं, दिन भर आपको माता रानी को तो ध्यान में रखना ही है और किसी तरह का आपके बीच झगड़ा ना हो, उस चीज़ को टॉलरेट कीजिए। क्योंकि हम देखते हैं व्रत वाले दिन आप लोगों के बीच में जो दाम्पत्य जीवन है उसमें किसी न कुछ तरह की खटपट होती रहती है, तो अवॉइड कीजिए इन सब चीज़ों को, ताकि आज का दिन बहुत ही अच्छा आप लोगों का बीते। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, करवा चौथ के व्रत की जानकारी पंडित जी ने हमें दी। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो नाती टीवी के YouTube चैनल पर जाके इस कार्यक्रम को आप दोबारा से देख सकते हैं, ताकि सारी चीजें आप नोट कर लें और व्रत पूरे अच्छे से संपन्न हो। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।